मेघवाल युवा विकास समिति के तहत ये जाटा मेघवाल समाज छात्रावास पीपाड़ शहर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 84 पटे मेघवाल समाज का जो कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर और बहुत ही अच्छी भीड़ है यहाँ। सुबह से अच्छा चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ अंदर एंट्री करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूँ ये पूरे मेघवाल समाज यहाँ के जो आसपास के जो 84 गाँव हैं वो 84 पट्टी का है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर और ये कितनी यहाँ पर भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेघवाल युवा विकास समिति का जो कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का, बहुत अच्छा लग रहा है तमाम। और ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था करेगी दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेघवाल समाज युवा विकास समिति का जो चुनाव हो रहा है पीपाड़ शहर के अंदर, और तमाम यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखे हैं और ये स्लिप काट के दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूँ वो पूरा मेघवाल समाज इकट्ठा है 84 पट्टी। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मैं अंदर आपको भी कवरेज करके बताऊंगा कि अच्छा लग रहा है पूरे। और युवा पीढ़ी भी यहाँ पर खड़ी है, बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ में ये महिला सशक्तिकरण भी यहाँ पर वोटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अंदर भी मैं आपको बताऊँगा पूरा मेघवाल समाज यहाँ पर इकट्ठा है। मेघवाल युवा विकास समिति का जो चुनाव हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो ये पीपाड़ सिटी के जो आसपास 84 पट्टी का जो चुनाव है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का जो चुनाव यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ा अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। बता दूं कि ये जो तमाम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है, तमाम बैठे हैं, बगदाराम जी जो अध्यक्ष साहब हैं मेघवाल समाज से, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। और ये 84 पट्टी मेघवाल समाज का जो यहाँ पर जो कार्यकारिणी पूरी बैठी है। और आज जो चुनाव हो रहा है वो मेघवाल समाज युवा विकास समिति का जो चुनाव हो रहा है वो, और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से महिलाएं भी खड़ी है, यहाँ पर बच्चियाँ भी खड़ी है और युवा साथी यहाँ पर भी खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अच्छा चुनाव हो रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इतनी भीड़ हो रही है कि ये पूरे 84 पट्टी मेघवाल समाज के यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। और अभी मैं पुरानी जो कार्यकारिणी है उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी युवा पीढ़ी का हमने रिपोर्टिंग ली है और यहाँ पर जो बुजुर्ग कमेटी यहाँ पर ये खड़े हैं और अनुभवी जो ये मेघवाल समाज के युवा विकास समिति का जो अभी ये चुनाव हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके सामने जो 100 मिशन है, यानी इसके अंदर जो 100 कमरों का जो ये हॉस्टल निर्माण का जो ये हो रहा है और इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका नाम बताएं। नरसिंह राम काला। नरसिंह राम जी, मैं आपको ये पूछूंगा कि जो ये चुनाव हो रहा है युवा विकास मेघवाल समिति का जो चुनाव है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए, ये कितने सालों से हो रहा है, कितने साल के लिए हो रहा है? ये देखो इस समिति की जो स्थापना है 1992-93 के अंदर हुई थी और करीब 4-5 बार जो है सर्व समिति से चुनाव हुए थे। पिछली बार से जो है समाज के अंदर एक जागृति आई है और पिछले चुनाव से जो ये है मतदान की प्रक्रिया से चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। यही पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो क्या है कि निर्विरोध चुनाव होते थे और 2020 के अंदर जो ये आपने जो बैलेट पेपर जो चुनाव कराया उसमें इसमें क्या फर्क है, क्या फायदा है या नहीं है, बताइए। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अंदर करने से समाज के अंदर, युवाओं के अंदर और समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जागृति आई है। लोग लोकतंत्र को समझने लगे हैं और लोग जो है अपनी भावनाओं का इस मिशन के लिए जो है इजहार कर रहे हैं। नरसिंह राम। बोलिए। और ये जो मिशन 100 है ये मेघवाल युवा विकास समिति और हमारी जो पीपाड़ शहर की 84 पट्टी है उसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस मिशन 100 का मतलब है 100 कमरों का निर्माण करना। एक कमरे की साइज है 17x12, जिसके अंदर संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं बच्चों को हम जो है मुहैया कराएंगे। इस छात्रावास के अंदर रह करके बच्चा IAS की तैयारी कर सकता है, IPS की तैयारी कर सकता है, वह कलेक्टर की तैयारी कर सकता है, पटवारी की तैयारी कर सकता है, एक लेक्चरर की तैयारी कर, संपूर्ण प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर ये छात्र भाग ले सकते हैं। बिल्कुल नरसिंह जी, हम अंदर जाकर के आए हैं। अंदर 3 जो बूथ से चुनाव हो रहा है और अंदर भी हमने अधिकारियों से भी बात की। आप जो चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अधिकारी बने हुए, वहाँ से भी हमने बात की। और अंदर जो फैसिलिटीज़ है हॉस्टल की, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बताइए। फैसिलिटीज़ वैसे अभी जो अंदर बच्चे रह रहे हैं उनको अभी रहने के लिए केवल कमरों की जो है फैसिलिटी
फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है। निकट भविष्य के अंदर अगर ये मिशन 100 जब पूरा होगा तो हम संपूर्ण सुविधाएं बच्चों को दे करके और बच्चों को यहाँ रखने का पूरा प्रयास करेंगे और अनुशासित तरीके से बच्चों को जो है हम संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। और हमने यहाँ पर एक और सुना है कि जो बुजुर्ग लोगों की जो समिति है वो अलग है और युवा विकास समिति ये अलग है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। क्या वो रिमिक्स है, सब साथ में है, क्या है, बताइए पूरा। बुजुर्ग लोगों की जो समिति है, जैसे इनकी समिति है, लेकिन इनके मार्गदर्शन में ही ये एक छोटा सा रूप है और हम युवाओं के विकास के लिए ये समिति काम करती है। उनका है समाज का विकास करना, समाज के अंदर जो दूसरे छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं उनको निपटाने के लिए, और ये समिति केवल युवाओं के विकास के लिए और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ये अग्रणी है। बिल्कुल, नरसिंह जी राम जी का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो युवा विकास समिति और युवा पीढ़ी के लिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आपस में रीमिक्स है और उनका आपस में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और उनके मार्गदर्शन से उनके जो अनुभव से ये जो युवा पीढ़ी पनपी है और इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर मतलब ये जो पहल की है और बैलेट पेपर पर जो चुनाव हो रहा है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा मेघवाल समाज यहाँ पर इकट्ठा है और अंदर भी हम जाकर के रिपोर्टिंग ली है तो बहुत ही अच्छा लगा और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की देख रेख के अंदर, पुलिस जाब्ता के देख रेख के अंदर अच्छा चुनाव हो रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर देख करके। और ये जो हॉस्टल के बारे में ये बता रहे हैं कि 100 मिशन यानी 100 कमरे यहाँ पर जो बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर भविष्य के अंदर यहाँ बच्चों को जो पढ़ने के लिए यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी लग रही है। और क्या कहना चाहेंगे समाज? और निकट भविष्य के अंदर हम छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कराने का पूरा भरोसा देते हैं ताकि बच्चे यहाँ रह करके ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके अंदर बच्चे भाग लेकर के अपने जो है सुनहरे भविष्य को वो जो है अच्छा बना सकते हैं। एक मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आपके मेवाड़ समाज के अंदर जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है वो महिलाओं के लिए भी है या फिर सिर्फ पुरुष के लिए है, बताइए। महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर रूप से यहाँ भाग ले रहे हैं। तो लोकतंत्र का आप बिल्कुल पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग, हमारे समाज के जो लोग हैं ना, वो लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा अच्छी तरह से समझते हैं और महिलाएं और नौजवान साथी और हमारे जो बुजुर्ग वो सामने आप देखिए वो टेंट के अंदर बैठे हैं, सारे के सारे लोग जो है हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और निकट भविष्य में ये जो मेघवाल युवा विकास समिति है आने वाले समय के अंदर युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो हर प्रकार के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपना जीवन सफल बनाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। नरसिंह राम जी, आपने पूरा डिटेल अपने समाज के लिए और यहाँ पर जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के लिए, और ये जो चुनाव हो रहा है ये कितने सालों के लिए चुनाव हो रहा है? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए कितने? ये चुनाव जो है 3 साल के लिए, अच्छा, 3 साल के लिए होने जा रहे हैं। 3 साल के पश्चात स्वतः ही जो है हम कार्यकारिणी को भंग करके और नए चुनाव की प्रक्रिया को शुरू। मेघवाल समाज के बीच बीच में आप मीटिंग लेते रहते हैं, उसके बारे में पूरा बताइए, कब मीटिंग लेते हैं, क्या है क्या नहीं है यहाँ पर? निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय समय पर मीटिंगें होती रहती है और आम मीटिंग भी होती है। लोगों के हम सुझाव लेते हैं और उन सुझावों को जो है अमल में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सभी लोगों की भावनाओं को समझते हुए सामूहिक रूप से सभी लोगों के लिए हम जो है बराबर काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे मेघवाल समाज के युवा विकास समिति का जो चुनाव, और यहाँ पर जो बिल्कुल अनुभवी नरसिंह राम जी से हमने बात की और उन्होंने बिल्कुल ये जो ये मेघवाल समाज के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बताया, यहाँ पर चुनाव से लगा करके, यहाँ से फैसिलिटीज़ की तरफ से लगा करके, और ये जो नव निर्माण हो रहा है हॉस्टल उनकी तरफ से लगा करके। और बिल्कुल बुजुर्ग, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये बुजुर्ग लोग यहाँ पर विराजमान हैं, इनकी देख रेख के अंदर, इनकी अनुभव से और इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर ये चुनाव हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा हमारे ये समता दल के ओम प्रकाश जी बोध है, आप इनसे भी थोड़ा चर्चा कीजिए। जिलाध्यक्ष समता दल के जिलाध्यक्ष और हमारे दोस्तों मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो समता सैनिक दल के अध्यक्ष है और ये ओम प्रकाश जी, इनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी बहुत, इनसे बात है। साहब नमस्कार। सबसे पहले यहाँ कैसा लगा आपको ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है? बहुत ही शानदार है सर, आप स्वयं देख रहे हैं लोगों में, सब में उमंग है। हमारे बुजुर्ग हैं उनमें और भी ज़्यादा हौसला बढ़ा हुआ है, सब खुश नज़र आ रहे हैं, सभी ज़ोर शोर से वोटिंग कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो भी इस प्रक्रिया में भाग ले रही है और जितने भी युवा हैं उनके विकास के लिए
आज दम खम से पूरा समाज लगा हुआ है और ये समाज पूरी मानवतावादी समाज की विचारधारा को लेके चलने वाला समाज है, पूरे मानव समाज को एक करने वाला समाज है। और आप देख रहे हो कि चारों तरफ एकदम खुशी की लहर है और बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से ये चुनाव चल रहा है। और साहब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, कार्यकारिणी बन रही है, क्या पिछले सालों से और भी कार्यकारिणी बनी थी, उनके काम वगैरह बहुत अच्छे थे, उसके बारे में? बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार काम थे। और वो जो नींव पड़ी थी, मैं सलाम करता हूँ नींव करताओं को, जो फाउंडर मेंबर को, हमारे नरसिंह राम जी काड़ा साहब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे चेतन प्रकाश जी सर मौजूद हैं और भी मोहनलाल जी मौजूद है। बहुत सारे जो फाउंडर मेंबर हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये युवाओं के विकास के ध्यान में रखते हुए ये समिति बनाई और आज समिति चरम सीमा पर है। आज भी हम जितना भी हमारे वोटर्स हैं ये बिल्कुल ही कम है, क्योंकि सभी वोटर्स में उमंग है और वो चाह रहे थे कि हम भी वोट दें। लेकिन आने वाले समय में इससे 4 गुना मतदाता बनेंगे और 4 गुना विकास होगा। और हमारे युवाओं में जो जोश है, उनका विकास के लिए जो सभी लोग लगे हुए हैं, शिक्षक से लेके सारे कर्मचारी, हमारे बुजुर्गजन, उन सब का सानिध्य में ये चुनाव चल रहा है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छी होने वाला है। नरसिंह जी मैं आपको और पूछूंगा, ये जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, ये भामाशाहों के द्वारा बना हुआ है क्या? इसकी प्रक्रिया कहाँ से कलेक्शन हुआ, इसके बारे में थोड़ा देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका सहयोग लेकर के और समाज के जो बड़े बड़े भामाशाह हैं, समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक जन हैं, उनसे हम सहयोग लेकर के इस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। क्या जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी जो सीमित आपने कुछ ऐसी राशि रखी है या कलेक्शन रखा है कि उनके लिए कंपलसरी इतना देना जरूरी है? हमने कंपलसरी रखा है 11,000 रुपये प्रति कर्मचारी। और जो भामाशाह हैं कमरों के लिए, उनसे भी बहुत बड़ा सहयोग लिया गया है। और समाज के जो अन्य जो लोग हैं जो इस भावना को समझते हैं, उनको भी जो है हमने भामाशाह के रूप में प्रेरित करके 5100 से लेकर के 11,000, 51,000, 1 लाख तक रुपये जो है हम समाज। नरसिंह राम जी मैं और पूछूंगा कि ये प्रशासन और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस बिल्डिंग में या इस जो आप विकास समिति और ये हॉस्टल के अंदर कुछ उनकी तरफ से कुछ मदद हुआ है या क्या, कैसे बताइए? संपूर्ण सहयोग ये समाज का ही है। समाज का जी। अच्छा, गवर्नमेंट का इसमें कोई मतलब हाँ बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है वगैरह, कुछ भी नहीं है, समाज की तरफ से ही पूरा और भामाशाहों की तरफ से। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी तरफ से कंपलसरी 11,000 रुपये हर कर्मचारी के साथ में कलेक्शन करके ये जो यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।